हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एसएससी की तरफ से जॉब रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है। ये 12वीं पास है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। जो फ्रेशर हैं मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ। ये 10वीं 12वीं के बेस पे आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये ऑल ऑफ इंडिया में अवेलेबल है। पूरे इंडिया से इस जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। और मैं एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 2049 वैकेंसी निकाली है भारत सरकार ने। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों के पास पहुंचे मेरी वीडियो और वो फॉर्म भरने के लिए उन लोगों को पता चले और मेरी वीडियो उन लोगों के पास पहुंचे ताकि वो फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब मैं आपको जो वीडियो है, मैं वीडियो के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्म को कैसे फिल करना है और बाकी जो डिटेल है वो कैसे भरनी है। तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है, मैं उसका जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाइए। आप वहाँ से जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। जाने के बाद आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने हैं, फर्स्ट टाइम यदि रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली लॉगिंग आर रजिस्टर्ड, आप डायरेक्ट इस पर भी जा सकते हैं। और यदि आपको रजिस्टर्ड करना है तो आप रजिस्टर्ड पे भी जा सकते हैं, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। और फर्स्ट टाइम पे जो आता है, इसमें आपको यदि लॉगिंग है, यदि आप पहले भी कर चुके हैं तो आपको इसमें सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। उसके लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो फिर आपको लॉगिन हो जाएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको इस पर आ जाना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको डिटेल डालनी पड़ी, पर्सनल डिटेल। उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन, उसके बाद एडिशनल डिटेल, उसके बाद डिक्लेरेशन जो भी है, डिक्लेरेशन करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के बाद आते हैं, अब फॉर्म हमारा ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको इसमें यदि आपके पास आधार कार्ड है तो जाहिर सी बात है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके थ्रू ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपको इस पर ये आधार कार्ड डालना है। उसके बाद वेरीफाई आधार कार्ड नंबर डालना है। एंड उसके बाद आपको इसमें डालना है टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि इस पे जाते हैं। इसमें यानी कि क्या आपके पास आइडेंटिटी आधार कार्ड या कुछ भी है, आइडेंटिटी और कार्ड, यानी कि इसमें आपको इसमें चॉइस दी जाएगी आपको। जैसे कि आपके पास लाइसेंस है, पहचान पत्र, आधार कार्ड है, तो आप इसमें आपको नंबर भी डाल देना है। नंबर डाल देने के बाद आपको इसमें जो सर्टिफिकेट में जो आपका जो नाम है वो डालना है। कोई इसमें कुछ जो आपको जो मेन जो क्या कहते हैं, जो मेन आपका जो डॉक्यूमेंट में जो नाम है वही आपको लिखना है। उसके बाद फिर वेरीफाई कैंडिडेट नेम, ये वेरीफाई जो आपके, ये ऐसे कुछ नहीं है, इसमें कुछ वेरीफाई नहीं करना आपको, इसमें भी वही करना है जो वो पता लगाए जाएंगे कि डॉक्यूमेंट में आपका यही नाम है या कुछ और नाम है। उसके बाद है डू यू हैव द चेंज, आपको नो कर देना है। इसमें कुछ ऐसे कुछ नहीं डालना है, तो इसको छोड़ देना है। फिर आप बात करते हैं इसकी जेंडर के बारे में। जो भी आपका जेंडर है आप उसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद वेरीफाई कर देना है। यहाँ इनका एक ये भी है वेरीफाई करने का, तो वो वेरीफाई होगा। फिर आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है तो उसके हिसाब से आपको डाल देनी है। फिर वेरीफाई होगा, फिर आप वेरीफाई करके आपको पता चलेगा कि कंफर्म है यानी कंफर्म। इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है, इन्होंने वेरीफाई का भी ऑप्शन दे रखा है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट में वेरीफाइड है या भी नहीं। आगे बात करते हैं फादर नेम भी डॉक्यूमेंट में वेरीफाई है या नहीं। वैसे ही मदर नेम है, मदर नेम भी आपको इसमें डालना है। उसके बाद है 10th में आपको मार्कशीट दिया जाएगा कि आपको क्या है मार्कशीट। 10th में आपने कौन सी बोर्ड से आपने करी थी, सीबीएसई से, यूपीएस से या हरियाणा से, जहाँ से मर्जी करी थी, आप वो डालना है। उसके बाद आप वेरीफाई होगा। उसके बाद
रोल नंबर डालना है। ये 10वीं का रोल नंबर डालना है। 10वीं के रोल नंबर के बाद आपको इसमें साफ लिखा है रोल नंबर शाल्ड बी सेम एंड मेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 10वीं में जो नंबर है, आपका 10वीं सर्टिफिकेट का जो नंबर है आपको वो डालना है। उसके बाद वेरीफाई होगा, वेरीफाई करके आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है कौन से सन में करी थी, 2012, 10 में, 9, जो भी आपका है सूटेबल लगता है आपको डॉक्यूमेंट में है, फिर वो डालना है। और वैसे ही प्रोसीजर इसका है 12वीं का। 12वीं में आपको कौन से बोर्ड से करी थी, ये क्या हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसमें आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, इसमें तो 12वीं मांगे तो 12वीं भी डाल सकते हैं, या ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है आप वो डाल सकते हैं, तो वेरीफाई होगी। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर है, नीचे 13वें पॉइंट पे आता है कैंडिडेट मोबाइल नंबर। कैंडिडेट मोबाइल नंबर होगा, इसमें कैंडिडेट ईमेल आईडी, OTP वेरिफिकेशन सेंड भी मोबाइल नंबर, यानी कि OTP सेंड होगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो वो भी आपको इसमें ऑप्शन दिखाया जाएगा। बात और फिर आते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आपको डालनी है। डालने के बाद OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। अब ये है, अब जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं, ये इनका ऑफिशियल फिर बात करते हैं हम मदर्स नेम है। तो मदर्स नेम हो गया है, 10th भी हो गया है, और ये 12th भी हो गया है, हाईएस्ट एजुकेशन भी हो गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी हो गया है, ईमेल आईडी भी हो गया है। अब इसको अब इसमें आप ये है इनका SSC की तरफ से, ये इनका वो एड्रेस है जो दिल्ली में इनका जो ऑफिस है, तो वो इनका एड्रेस है। अब इसको सेव करा जाएगा। सेव करने के बाद मैंने भरा नहीं है, तो मैं भरूँगा नहीं, तो मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल हो गई, फिर आपको पासवर्ड क्रिएशन करना है। पासवर्ड क्रिएशन करने के बाद फिर एडिशनल डिटेल डालनी है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन, वो डालनी है। वो डालने के बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है आपको वो भरना पड़ेगा तो कैंडिडेट डिटेल द फुल कंफर्मेशन, तो आपको वो भरना है। उसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी है, 100 रुपीज़ की फ़ीस है। तो अब वो आपको मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करे हैं तो ये वीडियो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जिन लोगों ने पहले भी फॉर्म भरा है इसका, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SSC में सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। और यदि एक चीज़ और, यदि आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन अब पासवर्ड भूल चुके हैं, तो फॉरगेट का भी ऑप्शन है। आप फॉरगेट करके आप वहाँ पे जाके आप उसको पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद उसका दोबारा पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप दोबारा उसको ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसकी जो एज लिमिट जो मांगी है वो 18 साल से लेके 30 साल तक की एज मांगी है, और जो कैटेगरी वाइज जो होती है 4 साल से लेके 5 साल तक की कैटेगरी वाइज में छूट होती है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जाने के बाद जो नोटिफिकेशन है आप उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। सारी चीज़ में जाके आप वहाँ पे सिंपल तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा। आप सिंपल तरीके से जाइए, वहाँ पे जाने के बाद मेरी वीडियो को देखिए, स्क्रिप्ट ना करिए, पूरी वीडियो देखिए। यदि पूरी वीडियो देखते हैं जब भी आपको समझ में आएगा, वरना आपको मिसिंग हो जाएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों के पास पहुँचे जिन लोगों ने 12th क्लियर करी है, और जो पहले भी फॉर्म भर चुके हैं और जो अब भरना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो